नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रोचक पुराण में। पौष माह में जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब हिंदू धर्म का यह पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी उत्तरायणी गति प्रारंभ करते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी पर्व भी कहा जाता है। भगवान शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन जप, तप, ध्यान और धार्मिक क्रियाओं का अधिक महत्व होता है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन से पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे किरणें डालता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रात्रि बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इसी वजह से ठंड का मौसम भी रहता है। इसी दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है और यह कृषकों की फसलों के लिए फायदेमंद होता है। हमारे पुराणों में मकर संक्रांति से संबंधित कई कहानियां भी हैं। आइए सुनते हैं इनमें से कुछ कहानियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्वता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्म अष्टमी भी कहते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। एक कथा के मुताबिक माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। धार्मिक के अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम रहता है और तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाने से शरीर गर्म रहता है और साथ ही यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का काम करता है। आशा करते हैं आपको ये सब कहानियाँ बहुत ही रोचक लगी होंगी। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।